खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगान। मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जयकारा तेज बोले। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दो भाई थे। उन दोनों में बहुत घनिष्ठ प्रेम था, बहुत घनिष्ठ प्रेम था। कोई बात को लेकर अनबन हो गई और कहते हैं ना, वैसे तो आपसे हमारी कोई अनबन नहीं है, वैसे तो आपसे हमारी कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं है। वैसे तो आपसे हमारी कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं है। ऐसी ही बात उनमें हुई। और जो छोटा बेटा था वो अलग होना नहीं चाहता था, झगड़ना नहीं चाहता था। बड़ा भाई जो था वो बोलता है वो एक सोने का कटोरा है, उसका क्या करना है। छोटे भाई ने जवाब दिया, जैसा आप ठीक समझे, जैसा आप ठीक समझे। क्योंकि वो जानता था कि झगड़ने में शांति और सुकून नहीं है, इसलिए उसने बोला जैसा आप ठीक समझे। तो फिर मैं ही रख लेता हूं, तुम्हें नहीं दूंगा। जैसा आप ठीक समझे, जैसा आप। तो लोग क्या कहेंगे, देखो बड़े भाई ने सोना का कटोरा दबा के बैठ गए, मैं तुम्हें दे देता हूं पूरा। जैसा आप ठीक समझे। छोटे भाई ने क्या बोला, जैसा आप ठीक समझे। नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकते, इसको तोड़ के आधा आधा कर लेते हैं। बोले जैसा आप, क्या बोला छोटे भाई ने, जैसा आप ठीक समझे। तब बोला अरे कटोरा तोड़ देंगे तो न तुम्हारे काम का रहेगा न मेरे काम का रहेगा, तो फिर इसको अपन तुम ही रख लो, जैसा आप ठीक समझे। हर बात में वह जैसा आप ठीक समझे। अंत में लास्ट में हार गया तो बड़ा भाई बोलता है तुम झगड़ना नहीं चाहते हो, तुम झगड़ा करना नहीं चाहते हो। बोले नहीं, आज तक हम प्रेम से रहे हैं तो प्रेम से ही रहेंगे, ऐसी भावना उसकी थी। आज बात जय पे करना है। जय पे जैसे झंडा होता है ना, तो वर्णमाला की इस प्रवचन माला में आज अपना क्रम काय का है। कल अपन ने जय पे बात की थी, और जय पे क्या बोला था अपन ने, सबसे पहले जानो, फिर जागो, फिर जियो, और फिर छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं जीतो। 4 शब्दों पर चर्चा की थी, आज भी अपन 4 ही शब्दों पर करेंगे। आज हम झगड़े पर बात करेंगे, लेकिन झगड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? झगड़े पर बात जरूर करूंगा, लेकिन अपन को झगड़ना नहीं है। तो आज 4 शब्द है, झगड़ना, झगड़ा खड़ा करना, झगड़े में फंसना और झगड़ा मिटाना। बोलो 4 शब्द क्या क्या, रिपीट कर लो। झगड़ना, फिर झगड़ा खड़ा करना, झगड़े में फंसना और झगड़ा मिटाना। ठीक है ना? इन चारों पर अल्प समय में अपनी बात को रखना है। 2 बर्तन जहां होते हैं वहां टकराहट तो होती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि टकराहट नहीं, टकराहट कोई समस्या का समाधान नहीं है, समझौता ही समस्या का समाधान है। इसलिए टकराहट नहीं, समझौता करें। हमें
झगड़ना नहीं है। हम झगड़ते क्यों हैं? झगड़ा क्यों होता है, इसको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम झगड़े से बच जाएंगे। जिस प्रकार से व्रतों का उपदेश नहीं देते हमारे आचार्य, हमारे आचार्यों ने पहले काय का उपदेश दिया? पाठशाला में जाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पाप कितने होते हैं। अब पहले ही दिन बच्चा आया और उसको पाप के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर झगड़ा किन कारणों से होता है? हम पाप को पहचान जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तो व्रतों को अंगीकार करो, ये मुझे बोलने के लिए अलग से उपदेश नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से झगड़ा क्यों होता है इसको हम समझ जाएंगे तो अलग से उपदेश देने की जरूरत नहीं है। 4 कारणों से झगड़े होते हैं। वैसे तो सबसे प्रबल कारण है ईगो। क्या है? अहम, टकराव, जिसकी बात अभी मैंने की थी। टकराव जहां होता है वहां पर आग होती है। बांस के पेड़ देखे आपने जंगल में? जो बांस के पेड़ होते हैं तो जंगल में वो बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं और टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। और जैसे ही चिंगारी उत्पन्न होती है वो जलते हैं और खुद तो जलते ही हैं, पूरे के पूरे जंगल को भी खाक कर देते हैं। आचार्य कहते हैं, हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, संत कहते हैं कि आपस में टकराओ मत, समझौता की नीति अपनाओ। समझौता कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम कभी भी आग नहीं उत्पन्न होगी, बाग खिलाएंगे और वो हरे भरे बने रहेंगे। वो बांस हमेशा हरे भरे बने रहें तो आपके बाग का काम करेंगे और यदि टकराएंगे तो आग का काम करेंगे। तो मैं कह रहा था 4 कारणों से हम आपस में झगड़ते हैं, ठीक है ना? 4 कारणों से। वैसे तो किसी ने कहा है कि किसका कितना कसूर है, इस जमाने में झगड़ना ही दस्तूर है। क्योंकि जहां जहां प्यार होता है वहां वहां झगड़ा भी होता है। आप देखो, पति पत्नी में जितना प्रेम होता है उतनी उनमें टकराहट भी होती है, लेकिन वो झगड़ना बुरा नहीं है, लेकिन वो गांठ बांध ले अपन झगड़ के तो बुरा है ना। आप थोड़ी देर के लिए टकराए वो कोई बात बुरी नहीं है, लेकिन उस टकराहट के द्वारा ऐसी आग उत्पन्न हो गई कि सब कोई खाक कर दिया, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था बांसों का, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो 4 कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण से हम झगड़ते हैं? सबसे पहला है चिंतन भेद। क्या बोला? चिंतन का भेद। सबके मन एक से नहीं सोचते। हमारे मनों में जो विचार आते हैं वो एक से नहीं रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन में जो दूरी बना लेते हैं, एक दूसरे से हम दूर चले जाते हैं। तो मनभेद मत करो। मतभेद तो हो सकता है, आपके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। 5 उंगलियां समान है क्या? बोलो, नहीं है ना। लेकिन सब एक साथ है या नहीं है? सब एक साथ रहती है, तभी तो मुट्ठी बन जाती है, मुट्ठी बन जाती है। तो मतभेद हो, मनभेद, हम उपाय भी साथ के साथ ही बताते जा रहे हैं। तो चिंतन का भेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपना चिंतन किसी दूसरे पर थोपे नहीं। हम क्या करते हैं? अपना चिंतन दूसरे पे थोप देते हैं और जहां पर अड़ जाते हैं वहीं पे लड़ जाते हैं। अड़ोगे तो लड़ोगे और लड़ोगे तो भिड़ोगे और भिड़ोगे तो सड़ोगे। क्या बोला? अड़ोगे तो लड़ोगे, भिड़ोगे, और जब लड़ाई और भिड़ाई होगी तो क्या होगा? बोलो, जब सड़ेंगे, सड़ते ही फिर रोते हैं, आते हैं हमारे पास में, तो फिर समझौता कराने की नीति अपनाते हैं हम लोग कि नहीं भैया आप 2 हैं तो 2 अलग अलग मत रहो, हम फेविकोल का काम कर लेते हैं, हम बीच में लग जाते हैं, गोंद बन जाते हैं, तुम वापस से चिपट जाओ। हम गोंद बन जाते हैं, आप आपस में चिपट जाओ। तो पहला क्या बताया मैंने? बोलो, पहला कारण क्या बताया?
चिंतन भेद, हाँ चिंतन का भेद। दूसरा रुचि भेद, आपस में एक दूसरे की रुचि समान नहीं होती है, अपनी अपनी रुचि होती है। कोई बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और कोई इंजीनियर। पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, तो पति कहते हैं डॉक्टर, न कोई आने का समय, नहीं कोई जाने का समय, नहीं खाने का समय, डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। तभी उन दोनों की लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ गई, तो सोचा अपन बेटे से पूछ लो। उन दोनों ने बोला कि अपन बेटे से पूछ लो कि तुम्हें क्या बनना है। तो बेटे से पूछा तुम्हें क्या बनना है, तो बेटे ने बोला मैं वकील बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। बोले वकील बनूंगे? बोले हाँ, अब आप लोगों का झगड़ा रोज ही होता रहता है, तो दूसरे वकील की जरूरत क्या है? घर में एक वकील भी तो होना चाहिए जो पेपर तैयार करता रहे आप लोगों के झगड़े के। तो ऐसी स्थिति है। वो बेटे समझदार है, बेटा बोल रहा है कि मैं वकील इसलिए बनूंगा कि आप लोग दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो, झगड़ते ही रहते हो, तो झगड़ना दस्तूर मत बनाओ, झगड़ो मत। हाँ, झगड़ना तब होता है जब हम अपनी ही बात पर अडिग हो जाते हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं अनेकांत का सिद्धांत अपनाओ। क्या बोलते हैं? अनेकांत का सिद्धांत अपनाओ। अनेकांत है वहां झगड़ा नहीं है, और एकांत है वहां पर झगड़ा है। आप एक ही बात पर अड़ जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना। और अनेकांत है, आचार्य श्री जी मूक माटी में कहते हैं कि जहां पर ही है वहां पर क्या है? झगड़ा। मैं ही ठीक हूं, बिल्कुल मैंने कह दिया ना ऐसा ही होगा, अब क्या होगा? झगड़ा। और मैं नहीं, तुम भी ठीक हो, तुम भी सही हो। छोटा सा बच्चा, उसके लिए भी हम भी लगा देंगे, तो ही से भी की और ही बड़े हमें सब लोग, ही से भी की और ही बढ़ चले हम सब लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। आप देख लीजिए, 6 के पीछे 3 लगाएंगे तो 36 बनता है, और बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, मतलब एक दूसरे को फूटी आंट नहीं सुहाते। क्या बोला? और 6 के आगे 3 हो जाए तो बोलो विमल जी क्या बनेगा? 63। 6 3 को गले लगा रहा है और 3 6 को गले लगा रहा है। हमारे यहां यही संस्कृति रही है, 6 के आगे 3 हो तो विश्व शांति, एक दूसरे को हम गले लगाएंगे तो यह सब में एकजुटता का भाव आ जाएगा। इसलिए 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। निश्चित रूप से ही में मत उलझो, ही में एकांत है और भी में अनेकांत। इसलिए रुचि का भेद भी एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता है। तो 2 कारण क्या क्या बता दिए मैंने? पहला क्या बताया? चिंतन भेद। दूसरा, अब तीसरा है आग्रह। तीसरा क्या है? आग्रह। अपनी ही बात का आग्रह होता है तो उसके बाद में देखो, और पूर्वाग्रह है, इसमें पूर्व और जोड़ दो, तो पूर्वाग्रह होने के बाद में तो फिर किसी सामने वाले की सुनना ही नहीं है। आग्रह का जैसा चश्मा अपनी आंखों पर आप चढ़ा लेंगे, आपको वैसा ही दिखने लग जाएगा। आप अपनी आंखों पर लाल चश्मा लगा लेंगे, कैसा दिखता है? सब लाल लाल। और मान लीजिए आप अपना चश्मा हरा कर लेंगे तो हरा हरा दिखेगा। इसलिए आग्रह, आपका आग्रह के उसमें मत उड़ो, अपने आग्रह को छोड़ दो। देखो 2 बातें हैं। एक बात है, मूक माटी की पंक्तियां बोल देता हूं। एक चिंतन है मेरा सो खरा। क्या चिंतन है? मेरा सो खरा। और दूसरा है खरा सो मेरा। बोलो,
खरा सो मेरा, मेरा सो खरा क्या बोल रहा है? आज्ञा, आज्ञा है। जो मेरा है, खराब है, अच्छा है, वो पर मैंने कह दिया ना, मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल सही है, ये क्या हो गया? आज्ञा है, ये आज्ञा है। और जहां पर आज्ञा है वहां पर अड़ना है, और जहां पर अड़ना है वहां पर लड़ना है, झगड़ना है। इसलिए झगड़ने को छोड़ना है, झगड़ने से बचना है, तो अपने आज्ञा को तिलांजलि दे दो। ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है, मैं तो आप सबके सामने, पूरे समाज के सामने यही बात रखूंगा कि व्यक्तिगत हितों को भी छोड़ना होता है। क्या बोला? व्यक्तिगत हितों को भी छोड़ना होता है। अपने बड़े हितों के सामने, समाज के हित के सामने अपने छोटे से हितों को तिलांजलि दे दो, तिलांजलि दे दो, तो आपसी झगड़े रहेंगे ही नहीं। और फिर अंतिम है स्वार्थ। हम स्वार्थी न बने, परमार्थी बने, सबके हित का ध्यान रखेंगे, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करोगे। स्वार्थ जहां आता है वहां टकराट होती है, वहां अलगाव होता है, वहां सुलगाव होता है, वहां समझौता नहीं होता है। इसलिए अलगाव और सुलगाव नहीं बनो, अपन को समझौता रखने हैं। झगड़ने, किसी ने सत्य कहा है, देखो क्या पंक्तियां कही है कि झगड़ने से मन कभी सुकून नहीं पाता। ये बात झगड़ने वाला क्यों नहीं समझ पाता? ये बात झगड़ने वाला क्यों नहीं समझ पाता? झगड़ने से मन कभी सुकून नहीं पाता है, दोनों ही मनों में अशांति हो जाती है, सामने वाला भी अशांत हो जाता है और जिसने झगड़ा शुरू किया था वो भी अशांत हो जाता है। एक दूसरे को पीट करके बैठ जाएंगे, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि हम क्यों झगड़े। तो चिंतन भेद, रुचि भेद और आग्रह और स्वार्थ, इनके द्वारा झगड़े होते हैं। हम इन झगड़ों को मिटाना चाहते हैं तो चिंतन मतभेद हो, मन में भेद न हो, तो आपका कभी भी निश्चित रूप से झगड़े नहीं होंगे। और रुचि को थोपे नहीं, आप अपनी रुचि को दूसरे ऊपर मत पूछो। किसी को अच्छा लगता है तो वो वैसा कर रहा है। आज मान लीजिए सासू है तो उसकी उम्र अलग है, बहू है तो उसकी उम्र अलग है। अब सासू चाहे कि वो बहू मेरे अनुसार चले तो दोनों में 50 साल का गैप है, 40 साल का गैप है, तो उस गैप को पिताजी चाहे मेरे अनुसार बेटा धंधा करे तो वो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि पिताजी की रुचि अलग है और बेटे की रुचि अलग है। इसलिए इसको थोपो नहीं, आप थोपेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज्ञा भी अभी मैंने बता ही दिया। तो विनोद प्रिय बने, इसका उपाय क्या है? विनोद प्रिय। एक बार ऐसा हुआ, पत्नी ने झुंझलाहट करते हुए, झगड़ते हुए कहा, अब मैं तंग आ गई हूं, मैं 2 महीने के लिए अब मायके जा रही हूं। मायके, क्योंकि वही है उसके पास में चारा, और कोई है ही नहीं। अंतिम निर्णय तो वही सुना देती है, अब बहुत हो गया है, अब मैं जा रही हूं छोड़ के। कहां पर? तो पति तुरंत समझ गया कि बात बहुत गंभीर है और अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक कह रही हो, चलो 2 महीने इसी बहाने मैं भी ससुराल हो जाऊंगा और पप्पू भी 2 महीने ननिहाल में रह लेगा, चलो साथ में ही। तो पत्नी तुरंत समझ जाती है कि जो उनके कारण अलग हो रहे थे, जो उनके कारण मायके जा रहे थे, वही तो साथ जा रहे, काय के लिए यहीं पे बैठ जाओ। इस प्रकार से हंसी का जो माहौल होता है उसके माध्यम से भी हम विनोद प्रिय हो जाएंगे। और फिर अंतिम है एक और सबसे अच्छा तरीका, मौन हो जाओ। कल बताया था ना मूठ माटी में, कल बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा था कि मौन हो जाओ। सामने वाला यदि आग है तो आप पानी बन जाओ। आप क्या बनो? हाँ, आप भी यदि, अब हम क्या करते हैं, सामने वाला यदि आग है तो हम पेट्रोल बन जाते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं। और जैसे ही आप मान लीजिए वो तो सुलझा हुआ है ही, उस पर और डाल देते हैं पेट्रोल, फिर उसके बाद में क्या होगा? आज बोलो, पेट्रोल डालने के बाद क्या होगा? पेट्रोल डालने के बाद वो तो भभक उठेगी। इसलिए आज इतना ही रखेंगे, समय भी अपना हो रहा है। जैसी आग वैसा पानी, फूंक से बुझ जाए
फूट से बुझा दो, नहीं दमकल बुलाना पड़ेगा। तो आप निश्चित रूप से इन बातों को समझें, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं आज आपके सामने बोल रहा था, झगड़ा खड़ा करना नहीं है और झगड़े में फंसना नहीं है। झगड़े में मत फंसो, किसी के सुलझाने के चक्कर में मत जाओ, आज का जमाना वैसा नहीं है। और झगड़ा मिटाना ये सबसे अच्छी बात है। झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझाने के चक्कर में रहो। आगामी अब कल और परसों 2 दिन अपना अलग ही माहौल रहेगा। कल शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक जन्म, तप और मोक्ष से आप बाजना वालों का इतना सौभाग्य है कि अब कल से ही ये समझो, शांतिनाथ विधान के द्वारा ही आगामी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और सब सानंद संपन्न होगा गुरु जी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से मान के चलो, कल आपका शांतिनाथ विधान होना है और परसों आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस हम सबको मिलकर उत्साहपूर्ण उत्साह उमंग के साथ में मनाना है। वो भी एक बहुत बड़ा दिन है, छोटा दिन नहीं है। हमारे गुरु जी के लिए तो सबसे बड़ा दिन वही दिन है। समझ में आ रहा है? तो उसको भी आप लोगों को देखेंगे कि क्या हुआ था रात में। कल नाटिका भी होगी, उसका भी आप आनंद लेना। और उसके बाद में, और अभी बोल रहे थे महाराज जी कि इनके लिए तो अब लाभ ही लाभ। श्रुत पंचमी आ रही है 4 तारीख को। श्रुत पंचमी एक बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व का लाभ भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर श्रुत पंचमी अपन सब मिलकर मनाएंगे और फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद में 8 तारीख से 13 तारीख तक, जैसा आप लोगों को सबको मालूम चल गया, आदर्श पंच कल्याणक यहाँ प्रस्तुत होने वाला है। एक दर्पण का काम करेगा। आप जैसा पंच कल्याणक यहाँ पर करेंगे वो सबके लिए एक आदर्श बन जाएगा। आज पंच कल्याणकों में नाटक नौटंकी बहुत होती है, क्रियाएं बहुत गौण हो जाती है। हम दोनों का भाव बना नहीं, हमें ये सब नहीं करना है, नाटक नौटंकी से बचना है। और जितनी जाप, कल से ही जाप करना शुरू कर सकते हो, जितनी जाप आप कर सको उतनी जाप करो, ताकि आपकी इस प्रतिमा में ऐसा अतिशय आ जाए, ऐसा अतिशय आ जाए, एक कल्प वृक्ष का काम करना शुरू कर दे। निश्चित रूप से यह सब कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ में संपन्न करना है, करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पर एक बात आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ, मैं वास्तविक बात बताता हूँ और बहुत काम की बात बताता हूँ। संसार जगत में आप सफल होना चाहते हो ना? सब सफल होना चाहते हैं, होना चाहते हो? सब सफल होना चाहते हो ना? तो ध्यान रखना, संसार अगर जगत में आपको सफल होना है तो उसके सफल होने के लिए पुरुषार्थ मात्र 10% और पुण्य 90% है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। पुरुषार्थ मात्र 10% और पुण्य 90%। क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मान लो 2 दुकान हैं, दोनों ने खोली है, दोनों ने पुरुषार्थ किया। उसने भी सुबह 9 बजे खोली, इसने भी सुबह 9 बजे खोली। ये भी दुकान पे बैठा है, इसके पास भी वही माल है, इसके पास भी वही माल है। लेकिन बताओ, उसकी दुकान में 1 लाख का बिक रहा और इसकी दुकान में 10,000 का बिक रहा। क्या कारण है? यहाँ क्या कारण? मेहनत तो करी, पुरुषार्थ तो बराबर है, लेकिन पुण्य की कमी है। काय की कमी है? पुण्य की कमी है। मतलब संसार जगत में सफलता के लिए क्या चाहिए? सफलता को कराने वाला कौन है? पुरुषार्थ नहीं है, गौण कर देना पुरुषार्थ, पुण्य है। क्या है? पुण्य। पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कितनी मेहनत कर लेना, आप सफल नहीं हो पाओगे, और एक बिना उसके सफल हो जाता है। पुण्य की महत्ता है। अब उल्टी बात करता हूँ मैं आपसे, अध्यात्म जगत में बिल्कुल विपरीत है। अध्यात्म जगत में आपको सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए पुण्य 10% और पुरुषार्थ 90%। पुण्य कितना? मात्र 10%। क्या बात करो? बिल्कुल भैया, पुण्य से कुछ नहीं होना है। काय में अध्यात्म धर्म के जगत में क्यों मेहनत करना पड़ेगी? क्यों वो कड़कती धूप में सामायिक करनी पड़ेगी? वो ठंड में नग्न अवस्था में चलना पड़ेगा, ठंड सहन करना पड़ेगा, वो अंतराय और उपवास की भूख सहन करना पड़ेगी, कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मतलब पुरुषार्थ कहाँ जरूरी है? पुरुषार्थ की आवश्यकता अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में है। यहाँ पर पुरुषार्थ जरूरी है। और आपके कौन से क्षेत्र में? संसार के क्षेत्र में। इस संसार के जगत में क्या आवश्यक है? पुण्य आवश्यक है। तो भैया फिर अगर वहाँ सक्सेस होना है, वहाँ आगे बढ़ना है, तो यहाँ आ जाओ, अपने आप सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा।
यहाँ आओगे, प्रभु से जुड़ोगे, गुरु से जुड़ोगे, तो अपने आप आपको सब मिलता चला जाएगा। क्योंकि आपसे आपके सामने रख दिया और आप खुद इसको मानते हो ना कि दुकान दो है, एक का 1 लाख का बिक रहा और एक का 10,000 का बिक रहा, वही माल, वही मेहनत, वही सब कुछ, लेकिन देखो उसका बढ़ता जा रहा है। तो उसका तात्पर्य तो मानते हो ना कि इसमें क्या कारण है, इसमें क्या हेतु, आप मेरे को हेतु दो, आप हेतु बताओ। आप वो दिन भर मेहनत कर रहा, 300 रुपये ले रहा, और एक साइन कर रहा उसके 3 लाख रुपए ले रहा है, क्या है उसका कारण? बताओ तो सही। उससे ज़्यादा मेहनत किसने करी है? सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत करी, पत्थर तोड़े हैं, मेहनत करी है, सुबह से लेकर शाम तक उसने दीवार बनाई है, और मिला क्या? 300-400। और उसने एक साइन करी है, उसको हजारों लाखों मिल गया। क्या करें? पुरुषार्थ कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ पुरुषार्थ कहाँ है? उसका पुरुषार्थ ज़्यादा है कि साइन करने वाले का पुरुषार्थ ज़्यादा है? उसने तो सिर्फ एक जैन साहब लिखाएगा, इतना ही किया ना। अब पुरुषार्थ किसका ज़्यादा है? यहाँ क्या है? यहाँ पुण्य की पुरुषार्थ है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इस सांसारिक क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ गौण है, यहाँ पुण्य महत्वपूर्ण है। और पुण्य बढ़ाने का साधन सिर्फ एक ही है, प्रभु की भक्ति। ये यहाँ बैठे हैं, ये कुछ देते नहीं है ना कुछ देंगे, जो ये तो वैसे बैठे हैं क्योंकि वीतरागी भगवान कुछ देते हैं क्या, लेकिन ये माध्यम है हमारा। क्या है? ये माध्यम है हमारा। हम आए किस भाव से? भगवान की श्रद्धा से आए, आराधना के भाव से आए और भक्ति के भाव से आए। तो भक्ति और आराधना के जो भाव हैं वो राग देश के हमारे भाव नहीं, वो 10 मिनट, वो 20 मिनट भगवान की भक्ति के लिए आए, वही तो हमारा शुद्ध पुण्य कर्म की निर्जरा का कारण है, वही तो हमारा भला करने का हेतु है, वही हमारा आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए हेतु है। तो आप ध्यान रखना, स्पष्ट हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम कहें तो बहुत अच्छी बात में ये कह सकते हैं कि पुण्यमेव जयते। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पुण्यमेव जयते, यह संसार की सफलता का सूत्र है। क्या बोला मैंने? पुण्यमेव जयते, यह संसार की सफलता का कारण है। और श्रममेव जयते, यह अध्यात्म जगत की सफलता का सूत्र है। क्या बोला? पुण्यमेव जयते, यानी पुण्य से ही आप संसार में सफल हो सकते हो, और श्रममेव जयते, और श्रम से ही आप अध्यात्म में, आप मोक्ष मार्ग में सफल हो सकते हो। श्रम तो हमारे लिए है, हम श्रम करें तो हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा तपस्या करेंगे उतने ज़्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये बात निश्चित ध्यान रखना। और आप जितना ज़्यादा धर्म करोगे उतना ज़्यादा आप सांसारिक मार्ग में प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाओगे। पदार्थ की जिस कक्षा का आप पुरुषार्थ करोगे वैसा मिलेगा, निश्चित बात है। मान लीजिए आपको 500 रुपये कमाना है तो कम मेहनत, और आपको अगर ज़्यादा कमाना है तो अधिक मेहनत, आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी। निश्चित बात है कि 50 लाख कमाना है तो पुरुषार्थ अलग करना पड़ेगा। तो ये निश्चित बात है। आपको अगर मान लीजिए ऊंचा उठना है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, गुणों की कक्षा में आगे बढ़ना है, तो उन गुणों की कक्षा में आगे बढ़ने के लिए तीव्र पुण्य चाहिए, तब जाके आप तीव्रता के साथ पुरुषार्थ चाहिए, तब आगे जाके ऊपर जा सकते हो। सदगति में जाना है तो सामान्य से जा सकते हो। अब सौधर्मेंद्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मान लो जो सामान्य गति से जाना, सदगति में सामान्य पुण्य से काम हो सकता है, लेकिन ऊपर सौधर्मेंद्र आदि ऊंची चक्रवर्ती आदि ऊंची चीज़ों को पाना है तो आपको ऊंचा धर्म करना पड़ेगा। जब ऊंचा प्राप्त कर पाओ, भावना तो ऊंचे करने की है, लेकिन धर्म हम कर नहीं रहे, तो ऊंचा बन पाएंगे क्या? बताओ, बन पाएंगे? मान लीजिए आपको घर से वो तलहटी में नीचे जाना है तो इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं। अब चोटी पे जाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर की उस चोटी पर पहुंच पाओगे। पुरुषार्थ की आवश्यकता रहेगी ऊपर की चोटी पर जाने के लिए, और उसके लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ के लिए। अपना समय हो रहा है, आचार्य भगवान को सुनना है, इस पुरुषार्थ की बात को और इस पुण्य की बात को कल हम आपके सामने रख देंगे, क्योंकि समय अधिक हो गया है और आप लोगों को भी आकुलता व्याकुलता हो रही होगी जाने की, दुकान खोलने की। कल तो हम छोड़ देंगे जल्दी, आज अपन लेट हो गए, समय पे सब रहेगा। आचार्य भगवान का प्रत्येक दिन हम एक ना एक संस्मरण सुनाते हैं। कल नहीं सुनाया था, कल भी लेट, लेकिन सुनना है आचार्य भगवान का संस्मरण। प्रतिदिन एक ना एक सुनाते हैं, तो आपको एक सुनाते हैं। एक बार आचार्य भगवान का बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ, गले में बहुत तकलीफ थी, और जो गले में बहुत तकलीफ थी तो अब दिन भर तो हम महाराज लोग बैठ जाते थे और यहाँ चर्चा अध्यात्म की, धर्म की हो जाती थी। तकलीफ बहुत थी। रात्रि में आचार्य भगवान के पास अब 2-3 साधु सोए थे। सुबह हम लोग गए, आचार्य भगवान की आंखें लाल लाल थी। तो आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री नींद आई कि नहीं आई? तो आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। अब तो स्पष्ट दिख रहा था कि लाल आंखें हैं तो नींद तो नहीं आई होगी। फिर एक महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री कैसा दर्द है? तो आचार्य श्री बोलते हैं, अपना दर्द है, कैसा क्या दर्द है?
अपना दर्द है, अपने कर्मों के कारण वो दर्द है। अच्छा, तो फिर दूसरी बात, श्री जी तो आपको नींद नहीं तो फिर क्या हुआ? दर्द होता था तो आप क्या सोचते थे? बोले कुछ नहीं, जब दर्द होता था तो बैठ जाता था, जब थोड़ा दर्द कम होता था तो लेट जाता था, और फिर बैठता था तो देखता था ये दो महाराज यहाँ लेटे हैं, इनका पुण्य का उदय है, लेटे हैं, इनको नींद आ रही है, हमारा असाता का उदय है, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही है। एक व्यक्ति ने बहुत साथ दिया। बोले किसने साथ दिया? बोले एक व्यक्ति ने बहुत साथ दिया। बोले किसने साथ दिया? एक व्यक्ति ने। बोले हाँ, व्यक्ति के लो, पदार्थ के लो, तत्व के लो, किसने साथ दिया? बोले वो जो टिक टिक कर रही थी ना घड़ी, उस घड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया। वो हमारे साथ साथ जग रही थी और टिक 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 बोल रही थी। तो उस वक्त हमने चिंतन किया कि देखो ये काल द्रव्य है, ये काल द्रव्य लगातार चल रहा है, ऐसी अपना असाता का क्रम भी है, वो इस तरह से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। तो एक महाराज जी ने कहा अच्छा श्री, इतने दर्द में भी आप इस प्रकार का चिंतन कर लेते हैं, तो अच्छा श्री बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले ध्यान रखना, इस दर्द में ये चिंतन, ये मंथन और ये धर्म ध्यान ही काम आता है। अगर ये दोनों साधु जग भी जाते तो क्या मेरा दर्द कम कर पाते? क्या ये तकलीफ़ दूर कर पाते? ये तकलीफ़ तो दूर जब होती है जब हम अपने परिणामों में निर्मलता रखें और उस कष्टों में ये विचार करें और इस प्रकार के धर्म ध्यान में अगर चिंतन लगाएंगे तो ही कष्ट दूर होंगे, अन्यथा कष्ट तो बढ़ते ही चले जाएंगे। ऐसे हम भी अपने आपको धर्म में लगाते हुए कष्टों के समय हम भगवान को याद करके, अध्यात्म को याद करके आगे बढ़े। इन्हीं भावना से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कल अपन ने चर्चा करी थी पुरुषार्थ की। कल दो बातें अपन ने प्रमुखता से ली थी, फिर से एक बार ले लें। ये जो हमारा मन है वो अनेक कमजोरियों से घिरा हुआ है, उसमें हमने दो बातें बोली थी। ये एक अवस्था है संसार अवस्था और एक अवस्था है अध्यात्म की अवस्था। तो संसार की अवस्था में ये कैसा है? प्रक्रिया प्रेमी है। कौन सा प्रेमी है? प्रक्रिया प्रेमी। और आध्यात्मिक धर्म जगत में कैसा है? परिणाम प्रेमी। क्या अर्थ बताया था कल? प्रक्रिया प्रेमी का तात्पर्य ये है कि ये बाहरी जगत में तो मेहनत करता है और मेहनत का फल मिले चाहे नहीं मिले, मेहनत करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर जो है परिणाम प्रेमी, परिणाम नहीं मिलता है तो पीछे हट जाता है। ये अध्यात्म जगत की बात थी, पुरुषार्थ की बात थी। और कल एक और आपसे मैंने बात करी थी, क्या इस संसार जगत और अध्यात्म जगत में। संसार जगत कहता है, क्या कहता है? पुण्यमेव जयते। संसार जगत क्या कहता है? पुण्यमेव जयते। और अध्यात्म जगत क्या कहता है? श्रममेव जयते। क्योंकि पुण्य होगा तो अपने आप आपको सब मिल जाएगा, लेकिन इस अध्यात्म जगत में, इस मोक्ष मार्ग में अगर आपको बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। कल यहाँ तक अपनी बात हुई थी और बात समय हो गया था तो अधूरी रह गई थी। आगे बढ़ते हैं अपन। उस पुरुषार्थ के ऊपर चर्चा चल रही थी कि पुरुषार्थ सबको करना है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि पुरुषार्थ करने के लिए, उस शिखर की यात्रा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है। दो बातें बहुत ज़रूरी है। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो अपनी सुविधाओं को आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने साथ जो संबंध हैं उन संबंधों को हमें छोड़ना पड़ेगा जब तक आप वहाँ पहुँच पाओगे। बताओ, आपके यहाँ से बहुत सारी प्रतिभा स्थली में बहनें पढ़ी है ना? पढ़ रही है, सुना है ऐसा? तो बहनें पढ़ी हैं, तो जब पढ़ी हैं जब उन्होंने सुविधाओं का त्याग किया है। वहाँ तो 5 बजे उठना पड़ता है, शायद 5 बजे उठते होंगे वहाँ पर, 4 बजे या 6 बजे उठते हैं। यहाँ 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ समय पे सब करना है, यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुविधाओं को समाप्त करना पड़ेगा जब आप उस मंजिल पर पहुंच पाओगे। घर परिवार को भूलना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर वहाँ पहुंच पाओगे। क्योंकि मंजिल पर पहुंचना है, अगर शिखर पर पहुंचना है तो ध्यान रखना, शिखर पर पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मतलब कुर्सी का भी त्याग होता है, खाने का भी त्याग होता है, टीवी का भी त्याग होता है और अन्य सब सुविधाओं का सबका त्याग होता है। तब कहीं जाकर आप शिखर के उस कदम पर बढ़ पाओगे और वहाँ पहुँच पाओगे। अर्थात प्रबल पुरुषार्थ
बहुत आवश्यक है आपको उत्तम मार्ग पर पहुंचने के लिए। आपको अगर उत्तम मार्ग पर पहुंचना है तो अंदर से भावना भानी पड़ेगी, लेकिन हम भावना में बहुत पीछे हैं। भावना करते जरूर हैं अंदर से, लेकिन क्रियान्वयन नहीं करते हैं। अगर हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो बताओ कैसे होगा। पूर्णता प्रयास से ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? पूर्णता प्रयास से ही प्राप्त होती है। बिना प्रयास के पूर्णता ना हुई है ना होगी, कभी नहीं होगी। मान लीजिए आप छोटी छोटी बहनें यहाँ बैठी है, पहली रोटी और 5वीं रोटी, मान लो पहली रोटी आपने बनाई और फिर उसके बाद आपने मान लो 1000वीं रोटी बनाई। पहली रोटी आपने बनाई और 1000वीं रोटी बनाई। अपने जीवन में सबसे पहले आपने रोटी बनाना प्रारंभ किया तो उसका जो आकार है हो सकता है भारत का नक्शा बन जाए। हो सकता है पहली रोटी में भारत का नक्शा बन जाए, सब कुछ बन जाए। और जब वो 1000वीं रोटी रहेगी वो कैसी रहेगी? बिल्कुल चांद, चंद्रमा के चांद की जैसी गोल गोल होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कारण ये कि पहले जो आपने प्रयास किया है, पहली रोटी का जो आपका प्रयास था वो प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में सफल कोई नहीं होता है, धीरे 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 करके अपने आप सफलता मिलती है। लेकिन हमारी एक मानसिकता है, हम पहली बार में सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, हम पहली बार में नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ तो सब मेरी माने, मैं कुछ कर रहा हूँ सब मुझे देखे। ये जो हमारी धारणा है ये बहुत गलत धारणा है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। मैं जो रोटी का उदाहरण दे रहा हूँ कि जब होगा, जब आप प्रयास करेंगे, जब 1000वीं बार में वो जो चंद्रमा की तरह गोल रोटी बनवाएगी। नहीं तो पहली बार में तो क्या होगा? पहली बार में तो भारत का नक्शा ही बनेगा, आड़ी तिरछी रोटी ही बनेगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि जो आपका पहली बार का जो प्रयास है और जो 1000वीं बार का प्रयास है, उसमें हम कहें पहली बार का जो प्रयास है वो आपके कपड़े के समान है और 1000वीं बार का जो प्रयास है वो आपकी शरीर की चमड़ी के समान है। क्या बोल रहे हैं महाराज जी? ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कपड़ा जो है वो आपका नहीं है,